तो देखिए इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, किस तरीके से सीमा पर पाकिस्तान को ध्वस्त करने का नया वीडियो भी सामने आया। 10 मई को बीएसएफ ने पाकिस्तान पोस्ट को ध्वस्त किया था, तबाह किया था। सांबा और जम्मू सेक्टर के पास ये पोस्ट थी जिसको तबाह किया गया था। तो ये एक और नया वीडियो सामने आया है जो आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 10 मई का ये वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं बीएसएफ ने पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। ये जो धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है और ये देखिए ऊपर से ड्रोन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धमाका होता है और उसके बाद वो जो पोस्ट है पाकिस्तानी पोस्ट वो तबाह हो जाती है, निस्त नाबूद हो जाती है। सांबा और जम्मू सेक्टर के पास ये पोस्ट जिसको तबाह किया गया। और जम्मू वो इलाका जहां पर पाकिस्तान की ओर से ज्यादातर हमले जम्मू में किए गए, लेकिन जब भारत की ओर से कड़ा जवाब दिया गया तो हालात ये बन गए कि पाकिस्तानी पोस्ट यहां तबाह हो गए, ध्वस्त हो गए। और जो बीएसएफ की ओर से कार्रवाई की गई इसके बाद तो पाकिस्तानी रेंजर यहां से भाग खड़े होने को मजबूर हो गए। तो देखिए जिस तरीके से भारत की ओर से कड़ी कार्रवाई यहां पर की गई और वहां पे कार्रवाई की गई जहां पे टारगेट सेट किया गया। तो टारगेट सेट करने के साथ ही आसमान हो चाहे जमीन हो, हर जगह जो स्ट्राइक की गई। इसके बाद हालात ये बन गए कि जो इलाके एलओसी के पास के थे जहां पे पाकिस्तान की ओर से लगातार शेलिंग की जा रही थी, उन इलाकों पे बीएसएफ की ओर से जब कड़ी कार्रवाई की गई, टारगेट किया गया, प्रहार किया गया, तो वो जो चौकियां थी पाकिस्तानी चौकियां ध्वस्त हो गई, तबाह हो गई। हालात ये बन गए कि जो पाकिस्तानी रेंजर्स थे भाग खड़े हुए, अपनी अपनी चौकियों को छोड़ करके पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया गया। और यहां पे पोस्ट छोड़ करके भाग खड़े हुए पाकिस्तानी रेंजर्स। और शायद इसीलिए पाकिस्तान के पत्रकार ये कह रहे हैं कि सीज फायर के बाद बच गया है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ये खुद कह रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है, टेंडर निकालने पड़ रहे हैं मरम्मत के लिए, लेकिन तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं जब भाग खड़े हो रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। तो जब से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ है, कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने गलती कर दी है। भारत को अभी पाकिस्तान को और सजा देनी चाहिए थी, मजा चखाना चाहिए था। लेकिन इस बारे में दुनिया भर के एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं, आज हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था? क्या भारत को पाकिस्तान पर हमले और तेज कर देना चाहिए था? क्या भारत को पीओके लेकर ही युद्ध विराम करना चाहिए था? और क्या भारत ने पीओके ना लेकर इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है? ये वो चंद सवाल हैं जो आज हर भारतीयों के मन में उठ रहे हैं। देशवासियों के मन में सवाल है कि जब भारत का पलड़ा भारी था, पाकिस्तान भारत का कोई वार रोक नहीं पा रहा था और भारत पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर रहा था, तो भारत ने आखिर क्यों पीओके लिए बिना युद्ध रोक दिया? तो इसका जवाब दिया है युद्ध की जानकारी रखने वाले और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रिटिश एक्सपर्ट डॉक्टर वॉल्टर लैडविग ने। डॉक्टर लैडविग कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत पाकिस्तान की तुलना में अपने मिशन में ज्यादा सफल रहा। पहली बार भारत ने आतंक के खिलाफ कोई डोजियर तैयार नहीं किए, बल्कि सबूत इकट्ठा करने के बजाय भारत ने आक्रामक रुख अपनाया। भारत ने रक्षात्मक रणनीति से निकलकर आक्रामक आतंकवाद विरोधी नीति अपनाई और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। लेकिन भारत ने युद्ध रोककर ठीक ही किया, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के साथ संघर्ष में उलझा रहता तो भारत का ध्यान एशिया से भटक सकता था, और अगर ऐसा होता तो ये भारत के हित में नहीं होता। भारत को पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चीन पर फोकस करना चाहिए।
Well, I think what stood out for me the most was first the shift in Indian government policy in terms of responding to terrorist attacks within India that it believes are linked to groups that operate in Pakistan. And whereas in the past we saw governments feel the need to sort of seek to assemble a dossier or provide evidence of linkages. Now there's a move to a policy stance of saying that a failure to rein in groups, a failure to prevent groups from having safe haven in your territory is enough. कई और विदेशी एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो टारगेट तय किए थे वो सभी टारगेट भारत ने पूरे किए और इससे भारत की साख में काफी इजाफा हुआ है। विदेशी एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत ने 4 दिनों में इतिहास बनाया, दुनिया को भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया, पाकिस्तान को दिखा दिया कि किसी दुस्साहस को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और चीन को भी संदेश दिया कि अब 1962 वाला भारत नहीं है। सच तो ये है कि भारत जो संदेश देना चाहता था वो संदेश पूरी दुनिया में जा चुका है। हिंदुस्तान के हुंकार को न सिर्फ पूरी दुनिया ने सुना बल्कि भारत के बदलते रुख को देखा भी कि आज का भारत दुश्मनों को सीमा पार जाकर घर में घुसकर मारता है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारत की महाविजय का महा ट्रेलर पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने जहां चाहा वहां घुसकर मारा, जबकि पाकिस्तान मुंह देखता रह गया। भारत ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का दम निकाल दिया, लेकिन पाकिस्तान पलटवार तक नहीं कर पाया। दुनिया ने देखा कि भारत के ड्रोन और मिसाइलों ने कहर बरपाया, जबकि टर्की के ड्रोन और चीनी हथियार फुस निकले। दुनिया ने ये भी देखा कि भारत का किसी ने साथ नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान को टर्की और चीन ने खोलकर मदद की। भले ही भारत पाकिस्तान संघर्ष 4 दिनों तक चला, लेकिन 4 दिनों के संघर्ष ने भारत को बहुत कुछ सिखा दिया। मित्र राष्ट्रों से सहानुभूति के अलावा कोई सपोर्ट न मिलना, अमेरिका का जबरन दखल देना, फिर भारत को व्यापार की आड़ में धमकाना, कहीं ना कहीं ये ऐसे सबक है जिन्होंने भारत को ये बता दिया कि भारत को भविष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सैन्य क्षेत्र में ज्यादा आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां बनी तो भारत किसी दूसरे देश के भरोसे नहीं रह सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।